अरे आए नहीं अभी तक सब लोग? શું કહે છે જય? કઈ નહીં સર. કઈ ગયા આપડા ગાડગે સાહેબ? આવશે. આવશે તો જીમમાં બોડી બનાવતા લાગે. અમિત સર થી ઇન્સ્પાયર થઈ ગયો હું એટલો બધો. બહુ જીમના ફોટા નાખે છે. ટી શર્ટ ફાડ પરફોર્મન્સ છે. જોજે આ સાંભળીને આપણે જીત એકદમ સિરિયસ ના થઈએ. જીતનું આમ પેલું જીમની બહાર ફોટો આવશે બિફોર આફ્ટર. એક આમ પેટ વાળો ને એક આમ એબ્સ વાળો. પછી તો લાઈન લાગશે બધા. એ તો હેત માટે લાગે છે લાઈન. તો હેત ને તો ઓલું વજન વધારો વાળું જે આવે છે ને એમાં મોકલવાનું છે. એમ તો કરે છે ને સર ઘરે. 5 વર્ષથી એને જોઉં છું. એને તો મને વજન વધ્યું લાગતું નહીં કોઈ દિવસ. ઘરે ઘરે બહુ કરે છે. શું તો જબ્બર. તારો બેઝ કે છે? ટીવાય ફ્રાઈડે બરાબર. શું કહે છે હેત? કઈ ટિપ્પણી? આ જીત કે છે બહુ તું એક્સરસાઇઝ કરે છે આમ છુપાઈ છુપાઈને આમ કબાટની પાછળ. એ તો કરું તો છું. આવ્યું બી છે રિઝલ્ટ. ઓ માય ગોડ. એટલે અમે જ્યારે ઓલું લાઈવ ક્લાસ ચાલુ થશે તો આમ ઓલું આમ વિધાઉટ ટી શર્ટ આવશે કે? ના 2 વર્ષથી કરું છું ઘરે એટલે આવ્યું તો છે રિઝલ્ટ. શેપ્સ આવી ગયા છે. કર્યું તો છે. શેપ આવી ગયો છે જોઈ લીધું. વર્ડ્સ તો જો ધ શેપ આવી ગયા છે, એંગલ આવી ગયો, ટ્રાયેંગલ આવ્યો છે. જીતનું બી આવવા લાગ્યું છે સર. બસ હવે પેક્સ આવવાના બાકી છે. જીતનું તો પેલું પોપાય ધ સેલરમેન જેવું છે. આમ પેલો સ્પિનેચ પહેલા પેલો આમ કે બોડી નીચે લબડે પછી સ્પિનેચ એવું છે. હે ને એવું જ છે સર. જવા દો શું કરવાનું. નાનપણથી એવું છે. चलो 2 मिनट और रात देख लेते हैं. पब्लिक तो ओછી છે. 2 मिनट जरा वातन वाड़ा करिए. चलो और नवान. यस सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग नवान. क्या है नवान आगे अभी अपना प्लान ये बीकॉम उसके बाद कुछ एमबीए सर. एमबीए चालू कर दिया? हाँ. अच्छा कहाँ से किया? नहीं अभी फिलहाल नहीं करूंगा. प्लान फर्दर प्लान्स मेरे ये है. ओके. पर सर अभी फिलहाल के लिए हॉल्ट में अभी. तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय एग्जाम्स टू गेट ओवर देन आई कंटिन्यू फॉर माय एमबीए अगेन. हाँ लेकिन फिर तुम्हें टीवाई में ही तुम्हें ये प्रिपरेशन तो चालू कर देनी पड़ेगी राइट, ताकि आपके तुरंत ही फिर वो टीवाई खत्म हो. क्योंकि टीवाई के बाद आप चालू करोगे तो और आपका 6 महीना 8 महीना और आपका उसमें चला जाएगा ना. राइट. तो बेटर है आई गेस. मतलब इफ यू आर थिंकिंग यू स्टार्ट फ्रॉम नाउ ओनली. तो आपका अगर मान लो 21 में ये टीवाई पूरा खत्म हो जाता है राइट, तो फिर उसके बाद जो जून जुलाई में अगर एग्जाम आता है एंट्रेंस का तो उसमें ही हो जाए. बराबर है. और ऐसे अभी तो ऐसा ही हुआ. अभी आपने देखा होगा तो अभी ये बीबीए का कल कुछ रिजल्ट आया एंट्रेंस का. शायद आपके किसी फ्रेंड्स के भी आए होंगे. तो मैंने देखा बहुत ही सुपर. मतलब ये बार जो है वो रिजल्ट आया है और ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को एंट्री मिल गया है. ऑनलाइन एग्जाम्स ही थे सब. मतलब ऐसा आप सोचोगे भी नहीं. मतलब आप देखोगे ना कि इसको भी मतलब मिल गया एंट्री.
ऐसा हो गया है, मतलब ऐसा है वो लोग भीड़ में जब जाते हैं नंबर लग गया है, ऐसा है जय माता जी करके तो अंदर लग गया है नंबर। तो अभी मतलब यू नेवर नो कि क्या पता शायद 2021 मार्च अप्रैल तक भी अगर ऑनलाइन चला और उसमें एग्जाम दे दिया, निकल गए तो बराबर है। मतलब हर अटेम्प्ट ऐसा है, इतना इंपॉर्टेंट है। फिर अपने सोचे कि नहीं यार आराम से ऑफलाइन हो जाएगा उसके बाद में चालू करूंगा, मेरे को ये ऑनलाइन जमता नहीं है। उससे 6 महीने में अपनी देखो इनकम कैलकुलेट करो, है कि नहीं, बराबर है। तो वो ये टीवाई अभी ये नेक्स्ट सेमेस्टर से पूरा चालू कर ही देने का टीवाई के साथ, ऐसा टीवाई का वेट नहीं करने का, बराबर। चलो प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन, सब अपने कैमरा ऑन कर दो जिसके कैमरा ऑफ है। बहुत सारे के कैमरा मुझे ऑफ दिख रहे हैं, तो आप कैमरा अपने जो है वो ऑन कर लो, नहीं तो मेरे को होस्ट प्लीज इन सबको आप रिमूव कर दो। बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे। ओके सर। बराबर, ये भूमि ओपी रोड, सौम्या ओपी रोड, रिद्धि निजामपुरा, नंदिनी ओपी रोड, कैमरा ऑन कर लो आप सब लोग। अवनीत, प्रतीक, रिया, मीरा, खुशहाली, चलो फटाफट फटाफट। ट्विंकल फ्रॉम ओपी रोड, सब लोग कैमरा ऑन कर लो अपने। अच्छा ठीक है, जो ऑफिस में एक्सेप्शनल केस है ठीक है, उसके अलावा बाकी सब लोग। चलो आई गेस तो टाइम काफी हो चुका है, भले पार्टिसिपेंट्स कंपैरेटिवली जो अभी ज्वाइन हो रहे हैं, बट विल स्टार्ट, ठीक है। रुक जाओ, 2-3 लोग हैं वेटिंग में तो उनको ऐड कर लेते पहले। चलो फाइन, तो पहले अपने एक वीडियो के साथ चालू करते हैं ताकि एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन थोड़ा रहे, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहेगा, बराबर है। लर्निंग पार्ट भी है उसमें, नॉलेज भी एड ऑन है। ऑब्वियस अपने सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ ही वीडियो होगा। अपना सब्जेक्ट तो याद है ना आपको? ये गैप आ गया बीच में इसलिए पूछ रहा हूँ, लास्ट वीक नहीं रखा था ना, वो लेक्चर एक कैंसिल हो गया था लास्ट वीक वाला, राइट। सब्जेक्ट इज ओबी। चलो एक काम करते हैं, बहुत सारे लोग एक्चुअली है ना मुझे पूछते हैं, राइट, ये आपका खास करके टीवाई स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा कि अपने कॉलेज में एमएस यूनिवर्सिटी में कैंपस इंटरव्यू आता है, सुना है कैंपस इंटरव्यू के बारे में, राइट। तो सबसे पहले अभी से इन एडवांस, देखो काफी एडवांस, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आपको मैं 3-4 महीने एडवांस बता रहा हूँ। 3-4 महीने बाद कैंपस इंटरव्यू के जो फॉर्म है वो जो है सर्कुलेट होना शुरू हो जाएंगे कॉलेज में से। आपको ही मतलब ये एक मैसेज आपको मिल जाएगा जहां पे लिंक होगा, जिस लिंक पे क्लिक करके आपको आपकी इंफॉर्मेशन सब जो है वो शेयर करनी है, बराबर है, राइट। फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के नॉमिनल प्रोसीजर होते हैं वो आपको करने होते हैं। तो सबसे पहले मैं सबको सजेस्ट करूंगा, आंख बंद करके सब लोगों को फॉर्म भर ही देना है। फॉर्म भरना ही है कंपलसरी, कुछ दिन तो गुजारो इंटरव्यू में, बराबर है। जिन्होंने आज तक कभी इंटरव्यू ना दिया उनके लिए तो ये बेस्ट एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, और ये तो ऐसा एक एक्सपीरियंस होगा जहां पे आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, बराबर है। क्योंकि ये तो बोल सकते ना कि घर का इंटरव्यू है, कॉलेज के अंदर कैंपस इंटरव्यू है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। और आप सोचो कि आपकी लाइफ का पहला इंटरव्यू, आप सिलेक्ट हो गए हो और बाद में आप रिजेक्ट कर दो उसको कि नहीं करवी नौकरी, एक अलग ही स्वैग है, बराबर है। तो लाइफ में ऐसा मौका आपको शायद ना मिले कि मतलब मान लो टीसीएस में से आपको ऑफर आया, फोन आ रहा है कि साहब आई जाओ, અને તમે को ना आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बराबर है। तो हर फोन में स्वैग है। तो ऐसा अगर आपको फीलिंग लेना हो तो 100% आपको ये फॉर्म भरी देने का, बहुत मस्त मतलब जो है वो इंटरव्यूज के सेशंस होते हैं, आपको पता चलेगा प्रैक्टिकल लाइफ में लोग कैसे होते हैं, किस तरीके से इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल पता चलेगा, आपको ओवरऑल पता चलेगा कि वेयर एक्चुअली यू स्टैंड, बराबर है। थियरेटिकल आप कितने भी मार्क्स लेके आ जाओ किसी भी सब्जेक्ट में,
लेकिन आप जब ये प्रैक्टिकल दुनिया में जाते हो, 4 लोग आपके सामने बैठे होंगे 4 दीवारों के बीच में, जहाँ पे आप अकेले और सामने 4 लोग बैठे हैं, और फिर 1-on-1 जो क्वेश्चन आपके साथ पूछेंगे, वहां आपका रियल टेस्ट होगा। सही है, राइट। तो सबसे पहले मेन चीज क्या पता है, कोई ज्यादा टेक्निकल सवाल वो लोग नहीं पूछते। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपका एक ओवरऑल कॉन्फिडेंस लेवल, आपके चेहरे का एक प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये नॉर्मल टेस्ट होता है। और इसके साथ साथ एक ओवरऑल आपकी एक डिसेंट पर्सनालिटी, मतलब सिंपल भाषा में बोले तो द वे यू सिट एंड द वे यू टॉक। सबसे पहले तो यही चीजें जो मैटर करती है, बराबर है, राइट। अब सबसे ज्यादा जो मुझे अपने ही सारे जो एक्स स्टूडेंट से बताया, जब उन्होंने जो ऑलरेडी इंटरव्यूज दिए थे और सिलेक्ट भी हो गए, तो उन्होंने ये बताया कि उनका मेजॉरिटी जो सवाल होता है ना, वो क्या होता है पता है, कि सबसे पहले तो कि आपने बीकॉम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े। ये नॉर्मल सवाल है, बेसिक रूटीन सवाल, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप जो है वो बीकॉम में पढ़ते हो। और खास करके पूछेगा ऑब्वियसली कि टीवाई में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे। तो सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट का नाम पता होना चाहिए, बराबर है, राइट। फिर और खास करके थोड़ा जो सब्जेक्ट में आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा हो ना, तो उस पे है ना थोड़ा हाईलाइट ज्यादा करने का। समझ में आ रहा है, राइट। थोड़ा मतलब नहीं, आपका टोन जो है एक हाई टोन पे चला जाता है, नहीं सब्जेक्ट ये बोल रहे ये फिर अचानक एक अपना फेवरेट है तो टोन बढ़ जाता है। फिर 10th स्टैंडर्ड में के कया તમારા સબ્જેક્ટ બહુ ગમે, इंग्लिश, गुजराती, मैथमेटिक्स, जरा टोन चेंज करें એટલે સામેવાળાને ખબર પડે કે આને ભાઈ मैथ्स વધારે गमे છે। समझ में आया। फिर वो लोग आपको बेसिक पूछे, अगर मान लो कि बोला कि भाई वो भी सब्जेक्ट पढ़ा आपने, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, तो उनका सामने सवाल क्या आएगा कि ठीक है आपने वो भी पढ़ा, वो भी में आपने क्या क्या पढ़ा। टेक्निकल चीज नहीं पूछेंगे कि डिफाइन द डेफिनेशन या स्टेट द डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड, એવું ના પૂછે। ટેકનિકલ વસ્તુ નથી પૂછતા કોઈ દિવસ। બહાર માર્કેટ में अफवाह है ये कि सर बोले वांचीने जवानो, सर लर्न કરીને जवानो, आ थू, ऐसा कुछ नहीं होता है, बराबर। खाली तुमको कौन कौन से टॉपिक थे तो तुमको पता होना चाहिए कि सर हमने इसमें पर्सनालिटी का टॉपिक देखा था, हमने परसेप्शन के टॉपिक देखे थे, सर वैल्यूज के बारे में कुछ बताया था, फिर सर डिसिप्लिनरी कुछ बिहेवियरल स्टडी थे, 5 स्टडी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, वो वाला। मतलब आप उनको है ना हमें शॉर्ट में बोले तो इंडेक्स वाળું જે પેજ છે ને તે તમારે યાદ કરીને જવાનું, इंडेक्स। और हर इंडेक्स का एक मीनिंग कि भाई पर्सनालिटी में क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। ये सवाल ऐसे किसी भी सब्जेक्ट में पूछते हैं। सेम है फॉर एग्जांपल एफएम, तो एफएम में भी आपको पूछेंगे कि कौन से टॉपिक आपने कवर किए। मतलब इन शॉर्ट सबका एक ओवरऑल इंडेक्स, और खास करके जे તમને સારું આવડતું है ना એ તમારે अगर पूछ ले कि एफएम में आपको क्या पता है, तो फिर आपका जो फेवरेट टॉपिक हो ना वो उसको शेयर करने का। सिंपल है, और उतना ही बोलने का जो तुमको आता हो, क्योंकि सवाल कहां से होंगे, आप ही के जवाब में से। अगर तुमने अभी ऐसा बोल दिया कि भाई मने तो मस्त सर कंप्यूटर आवड़े है, सर एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल सब आता है, तो फिर तुरंत ही शॉर्टकट पूछ लेंगे एमएस एक्सेल का, थप्पो થઈ જશે તમારો। तो જેટલું આવડતું હોય ને એટલું જ કહેવાનું। હવે તમને એવું કહે દે કે સર मैं तो मेरा हॉबी है सर सिंगिंग, तो गाने को बोल दिया ना तो आपको फिर जॉब नहीं मिलेगी, बराबर है, ठीक है। तो जो सही हो ना वही बोलने का, सिंपल है। જેટલું આવડતું है ना એટલું જ। अगर उन्होंने ऐसा बोला कि भाई आप फुल फ्लेज हमसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करो, तो आपके अंदर फिर वो ह्यूमर होना चाहिए, क्या कि सर मैं इंग्लिश तो बोलूंगा लेकिन सर देख लेना भाई रिस्क आपको है, बराबर है, ये ह्यूमर हो गया। फिर आप क्या करो, हिंदी गुजराती डालो, बीच में इंग्लिश डालो, लेकिन फिर बोलने से पहले एक ह्यूमर। सामने वाला भी कंटाल चुका है, 200-300 इंटरव्यू ले रहा है और किसी में अब तक ह्यूमर नहीं आया, सबकी फटी हुई है, सब फटे हुए लोग ही आए। तो तुम अगर एक कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ा हंसा दोगे, एक ह्यूमर कहीं डाल दोगे, तो एक एड ऑन पॉइंट आपके अंदर चला जाएगा। सिंपल ये चीज है। तो ये अभी से एकदम क्लिक हुआ तो आपको रिमाइंडर दे दिया, फॉर्म भर देना, जाना नहीं चाहिए वो कंपलसरी। और फिर 5 से 6 अलग अलग कंपनीज आती है, 2-3 मल्टीनेशनल कंपनीज भी होती है, और उसमें से फिर आपको कुछ 3 कंपनीज के फॉर्म भरने होते हैं। सब में इंटरव्यू नहीं दे सकते सर हमें नवराज છે બધા આપી દઈએ, એવું ना હોય, बराबर। तो देखना आपको कहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो सब है। और एक बार फिर अगर आपका इंटरव्यू अच्छा चले जाता है और वहां से जब अगर आपको कोई अपॉइंटमेंट के लिए कॉल आता है, तो विल सजेस्ट आप हम में से
किसी भी यूविल के टीम मेंबर्स में से किसी से आप एक बार कोऑर्डिनेट कर लेना। आगे हम आपको बताएंगे, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है टीसीएस वाला जो है वो उल्लू बनाता है। टीसीएस वाला आपको अपॉइंटमेंट के लिए कॉल देगा, सबसे ज्यादा टीसीएस में सिलेक्शन हो जाता है टाटा कंसल्टन्सी। બધાનું થઈ જ જાય, તમને ફોન કરશે સર તમારો કન્ફર્મેશન થઈ ગયું છે સર તમે આ દિવસે આવી જાઓ अपॉइंटमेंट लेटर पर साइन करवा માટે। अब मान लो आप चले गए, आपने अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन कर दिया, लेकिन आपके लिए ये पहला जो है अपॉइंटमेंट लेटर है और आपको शायद उसकी टेक्निकलिटी पूरी पता भी ना हो। 4 થી 5 पेज નો अपॉइंटमेंट लेटर હોય तो क्या होता है पता है, पोस्टिंग है ना गांधीनगर पे देते हैं। पोस्टिंग किधर दिया, गांधीनगर, बुलाया इधर गोरवा में जो ऑफिस है ना वहां बुलाएंगे, पर પછી તમારું પોસ્ટિંગ હોય ગાંધીનગર। फिर वो इंसान क्या बोलेगा, તમે થોડી પૂછ્યું તું કે ક્યાં પોસ્ટિંગ છે, અમે તો કીધું જોબ આપી છે, એવું થોડી કીધું બરોડામાં આપીશું। ये थप्पो થઈ જાય તમારો। આ બાજુ मान लो जो एमबीए कर रहा है, अब मान लो एमबीए की पढ़ाई छोड़कर बोले टीसीएस में नौकरी मળી गई है, 22,000 पगार છે, 22,000 पगार टीसीएस, तो आप चले ही जाओगे। बोले भाड़ में जाए, कौन एमबीए करे, मस्त कमान चालू 21 વર્ષની ઉંમરમાં, 21 માં 22 ચાલू। फिर पता चला तो गांधीनगर છે, એટલે આ બાજુ પછી કે હવે ગાંધીનગર તો નહીં જવું ભાઈ મારે, એટલે જોબ પણ ગઈ ને આ બાજુ एमबीए भी ड्रॉप થઈ ગયું। बराबर છે, तो ऐसा बहुत टेक्निकलिटी वाली चीज होती है। तो बेटर आप किसी सीनियर एमएस यूनिवर्सिटी में कोई है ऐसा है, उनके कोऑर्डिनेशन में रहना और स्टेप बाय स्टेप उस तरीके से एक्शन लेना। बराबर है, डन। तो ये रूटीन सी कुछ चीजें जो याद आई तो मैंने आपके साथ शेयर किया। ऑडिबिलिटी है सबको, जरा थम्स अप करो तो थोड़ा कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम लग रहा है, आ रहा है आवाज? चलो तो एक वीडियो शेयर कर दे पहले, चलो एक वीडियो शेयर कर लेते हैं, जनरल बेसिक कुछ अपने टॉपिक से जुड़े हुए। चलो आई गेस आप में से बहुत सारे लोगों ने संदीप महेश्वरी का तो नाम सुना ही होगा, पर आपको पता ही है मैंने अपने क्लास में बहुत सारी बार उनकी बहुत सारी बातें, स्टोरी वगैरह टॉपिक्स कवर किए हैं। बहुत सारी मेरी बातें जो है वो वहीं से आती है, राइट। तो उनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जो हमारे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है और वो मेरा फेवरेट वीडियो है, तो मैंने डाउनलोड करके रखा था कि ओवरऑल ये पेरेंटिंग और चाइल्ड में जो गैप आता है, पेरेंटिंग और चाइल्ड में गैप आता है, सबसे पहले आता है कि नहीं आता है जानवी? हाँ सर। आप पेरेंटिंग અને આપણે चिल्ड्रन गैप आवे, बराबर है। तो ये जनरेशन गैप बोलते हैं इसको, जनरेशन गैप। यस सर। बराबर, बहुत सारी चीजें डिफिकल्ट हो जाती है ना हमारे लिए उनको शेयर करना। हाँ। वो उनकी थॉट्स अपने को शेयर करे, समझ में नहीं आता है। उनका बिहेवियर एक अलग लेवल पे जा रहा है, मेरा बिहेवियर एक अलग लेवल पे जा रहा है, बराबर। तो एक जो गैप आ रही है, बहुत सारी बातें, बहुत सारे अपने ड्रीम्स नहीं समझा पा रहे, उनको वो नहीं समझ पा रहे। तो ये जो गैप है, गैप वो कैसे जो है वो कम करना है, उससे जुड़ा हुआ एक वीडियो है, तो 100% आपको काम लगेगा। अगेन बिहेवियरल स्टडी है पेरेंट्स और बच्चों की, राइट। तो हम इसी से जुड़े हुए हैं, तो अपने को ये काम लगेगा ही, तो ध्यान से सुनना और देखना भी। सर मेरा ये एक डाउट है कि कभी कभी हम जब भी कुछ बड़ा करने की सोचते हैं तो हम सोसाइटी से तो लड़ लेते हैं, लेकिन जो फैमिली से नहीं लड़ पाते। कभी कभार हमें फैमिली से इतना डीमोटिवेशन मिलता है कि हम वो चीज करने के लिए सोचते तो है, मोटिवेशन कुछ आती है, लेकिन वो भी उतना भी हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि अब वो चीज हम कर ही नहीं सकते। उससे कैसे हम अपने आप को डील करें? फैमिली मतलब क्या? वो लोग जो अंदर से एक्चुअल में आपके अपने दिल से आपसे जुड़े हुए, वहीं पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। जिनसे प्यार करते हैं उनसे लड़ाई होती है तब ज्यादा गुस्सा आता है। या कोई ऐसा अनजान बंदा जानी नहीं जल्दी से टक्कर हो गई, आप जा रहे हो मेट्रो हो गई, आप चलिए वहां चलता है, उसका भूल जाते हो, या तो आया गया तो आपका अपना। अब उस सिचुएशन में क्या करें?
सोचो, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। बोल दो ना क्लियरली फैमिली को, बोल दो क्लियरली, बोल तो दिया है तभी तो पंगा हो रहा है। कैसी बातें कर रहे हो? अगर उनको पता ही नहीं है तो पंगा होगा क्या? किसी करियर के बारे में आप अपने अंदर ही अंदर सोच रहे हो, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्लैश है, कुछ भी नहीं, आपने बोल दिया, अब प्रॉब्लम शुरू। डिसीजन पे टिके रहो। हम गलत भी तो हो सकते हैं, तो अगर वो आपको उल्टा बोल रहे हैं तो क्या वो आपके वेल विशर है या नहीं? जो एक्चुअल में आपके लिए केयर करते हैं। आपके कुछ ऐसे भी तो दोस्त होंगे, वो कहेंगे अरे तुझे जो करना है यार, या मुंह पे आपको कहेंगे नहीं नहीं सब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्योंकि उसको अंदर से फर्क ही नहीं पड़ता, आप जियो मरो उसको क्या फर्क पड़ता है। तो आपके अपने नहीं, अपने हैं तभी तो उनको फर्क पड़ रहा है। आप किसी करियर का डिसीजन लेने वाले हो तो उनको डर लग रहा है कि अगर इसमें वो नहीं हुआ जैसा आप सोच रहे हो तो आपका क्या होगा और उनका भी क्या होगा। करियर मतलब क्या, उसमें पैसा भी तो इन्वॉल्व होगा। पैसा कौन देगा आपको? अभी तो आप कमा नहीं रहे हो तो पेरेंट्स ही देंगे। उन्होंने कितनी मेहनत से वो पैसा कमाया है, दिन रात क्या क्या किया, तब जाकर के वो पैसा उन्होंने जोड़ा है। और उस पैसे की क्या उनको जरूरत है या नहीं है? आगे आगे जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी क्या वो पैसा उनको चाहिए या नहीं चाहिए? अभी मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक अलग सेगमेंट की। सब रिलेट कर पा रहे हैं ना इस बात से? तो गलत कहाँ है, वो सही तो है। कल को उनको कुछ हो जाता है या उनकी वाइफ को, यानी कि आपकी मदर को या आपके फादर को कुछ हो जाता है फिजिकली, तो आज की डेट में इतनी सारी बीमारियां हैं, उसके लिए पैसा तो चाहिए, कहां से आएगा? अगर वो पैसा उठा करके उन्होंने आपको दे दिया आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए, और वो ड्रीम भी पूरा नहीं हुआ तो उनका क्या होगा, आपका क्या होगा? ऐसा होता है प्रैक्टिकली या नहीं होता है? तो क्या करें? सबसे पहले आपको उनके पॉइंट को समझना, अपने आप को उनकी जगह पर रख करके देखो। और एक बात मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि अगर आपके साथ भी वही हुआ होता जो उनके साथ हुआ, जिस तरह के उनको एक्सपीरियंसेस हैं, हो सकता है किसी ने उनको धोखा दिया बिजनेस में पास्ट में, जिसकी वजह से वो आपको बिजनेस करने के लिए मना कर रहे हैं। हो सकता है वो कई बार लाइफ में फेल हुए उस रास्ते पे चल करके जिस रास्ते की आप बात कर रहे हो, या उन्होंने अपने आसपास में लोगों को फेल होते हुए देखा है, उनकी लाइफ को खराब होते हुए देखा है। क्या वो कभी भी आपको किसी ऐसे रास्ते के बारे में बताते हैं कि जिसपे जा करके आप आगे जाकर के मर जाओ या बुरी लाइफ खराब हो जाए? या वो आपकी सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं? आप किसके बारे में सोच रहे हो? अपने ड्रीम्स के बारे में। ड्रीम्स कुछ लोगों के पूरे होते हैं, बहुत के नहीं होते हैं। ये सच है झूठ है? जितने लोग बॉम्बे जाते हैं अपना, वहां पर डेली हजारों लोग ट्रेन से उतरते, सबके ड्रीम्स पूरे हो जाते हैं। यू आर सेइंग लेस देन 1%। बाकियों का क्या होता है? 99% का क्या होता है? घर वालों से भी लड़ाई हो गई, वहां भी कुछ नहीं हुआ, यहाँ भी कुछ नहीं हुआ। समझ रहे हो प्रॉब्लम? तो हम कभी भी डीपली प्रॉब्लम को समझते नहीं है, रिएक्ट करने लग जाते हैं, उनसे लड़ने लग जाते हैं। उनसे किन से लड़ रहे हो आप? वो जो आपको खिला रहे हैं। देखा जाए तो अगर वो चाहे तो आपको बोले चलो जी अब आप ठीक है, इतनी आपको प्रॉब्लम है तो जाओ, जो जो करना है कर लो। अब आप बड़े हो, या तो आप बच्चे होते और वो ये बात बोलते तो ठीक है, समझ आता है कि एक बच्चा क्या करेगा सड़कों पे। 8-10 साल का बच्चा है, उसको तो ठीक है अपने साथ में रखना ही पड़ेगा। बट अब आप सारे 20 से 25 साल के हो, उष्टंडे हुए पड़े हो सारे के सारे, हो गए जा बेटा तू अपने बेस पे कर, तू करना है, मेरा क्यों सर खा रहा है? ये सब जो बातें होती है ना ड्रीम्स की, है वो तब तक ही अच्छी लगती है जब तक पेट भरा हुआ है। 2 दिन खाने को नहीं मिलता ना, ड्रीम व्रीम सब, सबसे पहले ड्रीम्स ही गायब हो जाते हैं। ड्रीम्स की सारी जगह भूख ले लेती है, भाई कहीं से मिल जाए कुछ। कभी पेट भरा हुआ है इसलिए हम उनसे लड़ रहे हैं जो हमारा पेट भर रहे हैं। तो लड़ना नहीं है वहां। सबसे पहले तो इस बात को अच्छे से समझिए, लड़ो उससे जो आपका बुरा चाहते हैं, तो समझ आता है। जो आपको मारना चाहते हैं, आप अपने को बचाने के लिए उससे लड़ रहे हैं, तो समझ आता है। तो आपको बुरा थोड़ी चाहते हैं, मुझसे लड़ना क्यों है? तो मैं आपको ये नहीं बता रहा क्या करना है, सबसे पहले क्या नहीं करना है। किसी भी हालत में उनसे लड़ना नहीं, आराम से बैठो, आराम से उनकी सारी बात को सुनो, जबरदस्ती अपने पॉइंट को एक्सप्लेन मत करो, उसकी वजह से आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाएगा। वो जो भी कह रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्चुअल में समझो। अगर आपने एक्चुअल में उनके पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से डीपली समझ लिया, और जरूरी नहीं है कि अब हम यहाँ पे बहुत इंपेशेंस होता है हमारे अंदर, हम चाहते हैं कि काम 1 घंटे में हो जाए, नहीं, कई दिन भी तो लग सकते हैं। इतना पेशेंस है हमारे अंदर। आराम से उनको टाइम दो, सुनते रहो, आराम से समझते रहो, और फिर समझ करके फिर एक ऐसा पॉइंट 100% आएगा, जो भी इंसान है तो कहेंगे अच्छा तू भी बता तेरा क्या है। उसके लिए तैयार रहो, उसके लिए यू नीड टू बी 100% रेडी।
कि अगर अपने पॉइंट को आप रख रहे हो तो वो एक तरीके की प्रेजेंटेशन हो गई 10-15 मिनट की। वो 10-15 मिनट की प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि उसको देखने के बाद में या सुनने के बाद में वो ना कर पाए, और अगर उसमें ना करने की गुंजाइश है तो इससे बेटर है कि आप ना ही करो, वो उनके लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा। वो विद एन ओपन माइंड कि नंबर 1 मेरे को सबसे पहले उनकी बात को अच्छे से समझ लेना है, नंबर 2 अपनी बात को समझाना है। कब तक ये करते रहना है? जब तक के एक सही बीच का रास्ता ना निकल आए। बीच का रास्ता मतलब क्या? कुछ ऐसा जो उनके लिए भी सही हो, मेरे लिए भी सही हो, उनके फ्यूचर के लिए भी सही हो, मेरे फ्यूचर के लिए भी सही हो। अगर ये रास्ता निकल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं। जब तक ये रास्ता ना निकले कोशिश करते रहो, चाहे वहां पे खुद को बदलना पड़े, चाहे उनको बदलना पड़े, कुछ कोशिश करते रहो। सिंपल था, बहुत बेसिक चीज पे समझाने की कोशिश की, राइट। क्या है, वो हमसे जुड़े हुए, राइट, हम उनसे जुड़े हुए, और अभी ओवरऑल आपका आगे का जो करियर, ये एक्चुअली देखो बहुत अच्छे से अभी, क्योंकि नवांग ने भी जो बोला कि वो एमबीए का प्लान कर रहा है, राइट। अभी नवांग एमबीए का प्लान करेगा, लेकिन वो फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिलने वाला है? ऑब्वियसली फ्रॉम द पेरेंट। और वो पेरेंट्स ने इतनी मेहनत करने के बाद जो पैसे इकट्ठा किए हैं, तो ऑब्वियसली वो 2 सवाल तो करेंगे ना आपके ऊपर कि भाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, भाई होगा कि नहीं होगा, और होगा तो आगे आप कितना कमाओगे, आप सेटल हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे। सोचो कि मतलब 5 लाख रुपए कमाने में कितना टाइम लगता है, आप देख लो, कैलकुलेट कर लो कि ओवरऑल आपके पेरेंटिंग का सैलरी कितना है, या बिजनेस में कमा कितना रहे, धंधा अगर कर रहे, बिजनेस कर रहे, तो कितने साल जो है उनको लगेंगे वो 5 लाख रुपए इकट्ठा करने में। ये एमबीए के लिए और बेटर लेवल पे जाते हो तो 8-10 लाख हो जाते हैं। तो आपको पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे कितनी मेहनत की उन्होंने, तब जाके 10 लाख इकट्ठा हुए, और आपके लिए वो लोग डाल रहे हैं। तो जो बंदा 5 साल से मेहनत कर रहा है 10 लाख के लिए, अब आप बोलोगे कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, ऑब्वियसली पढ़ाई के लिए मांग रहे हो, लेकिन कोई भी बंदा होगा तो एक बार आपसे आर्ग्यूमेंट तो करेगा कि नहीं, इंटरेक्शन तो करेगा कि नहीं करेगा। तो वही तो आप भी अपने एंड से प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हो जाओ कि भाई नहीं, ये मेरे प्लस पॉइंट है और मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ। बराबर, एक अच्छा सा अपना प्रेजेंटेशन लेके जाओ उनके पास, बहुत सारी अच्छी चीजें आप लेके जाओ उनके पास। चलो बहुत सिंपल सवाल एक, दिशा, यस सर। बराबर, मान लो भी एक्चुअली एक इंसिडेंट मेरे एक दूसरे ब्रांच के लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ने शेयर किया था। टीवाई बीकॉम में जाती है, बराबर, प्रताप नगर की एक स्टूडेंट है, लास्ट ईयर थी, उसको है ना ये आईएएस ऑफिसर है ना, सुना है आपने, आईएएस ऑफिसर, बराबर है, राइट, वो बनना था उसको, बराबर। तो उसने जो है ना अपने पापा को, मम्मी ने तो अपने पटाई ले, बराबर, शायद मेजोरिटी ऐसा करते हैं कि मम्मी ने थोड़ा આપણે થોડું ઇમોશનલ કરે ને તો થઈ જાય, પણ કમ્પેરેટિવલી મેજોરિટી की बात कर रहा हूँ, फादर को समझाना इज वेरी डिफिकल्ट पार्ट, बराबर। तो उसने अपने एक बार फादर को ये शेयर किया कि पप्पा मारे આગળ आईएएस ऑफिसर बनવું છે। तो उसके पापा ने क्लियर मना कर दिया कि बेटी આપણે આ કોર્સમાં નહીં જવાનું, આ કોર્સમાં અને યુ બીંગ અ ફીમેલ બહુ રિસ્ક હોય છે। पता चला वो फादर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फादर ने क्या बोला कि भाई ये जो एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसी दुनिया है जहां पे खास करके फीमेल कैटेगरी को लेके बहुत बड़ा एक रिस्क है कि भाई આપણે નથી જવું આવામાં, ના ભાઈ હું તને नहीं મોકલું, समझ में आया। और फादर ने उस वक्त बोल दिया कि હવે આના પછી આના પર कोई आर्ग्यूमेंट થવું જોઈએ नहीं, मैंने तुझे एक बार मना कर दिया मतलब खत्म, बराबर है। तो पापा की नजर में क्या है कि नहीं, लड़कियों के लिए ये आईएएस ऑफिसर का जो कोर्स है वो बहुत ही खतरनाक है, उनकी पर्सनल लाइफ को लेके बहुत ज्यादा रिस्क है। એટલે પપ્પાએ ના પાડી દીધી कि भाई આ છોકરીઓને કોર્સ આ ના કરાય, તારે આ કરવાનો નથી। अब मान लो, लेकिन वो लड़की का तो एक सपना है, नहीं हर किसी का किसी चीज के रिलेटेड एक सपना होता है, तो उसका तो एक सपना था ऐसा मस्त, मतलब रोज वो सुबह शाम गूगल पे यूट्यूब पर આવી રીતે બધા જે મસ્ત મસ્ત આઈએએસ આઈપીએસ ઓફિસર વુમન જે ફીમેલ હોય ને એ લોકોના બધા વિડિયોઝ જોયા કરે,
इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे कि अब तक की कौन बनी है, किसने कितने केस सॉल्व किए, किस तरीके से कितने बड़े बड़े मतलब जो गैंग है उनको पकड़वाया, वो બધું इंफॉर्मेशन कलेक्ट કરી લીધું. मतलब वो तो पागल हो चुकी थी अपनी ड्रीम्स को लेके. बराबर. अब आप सोचो कि अगर आप उस लड़की की जगह पे होते तो आप अपने पापा को कैसे समझाते? जस्ट ट्राई. કોઈ એક રેન્ડમ થॉट આવે છે તને કે કેવી રીતે સમજાવ્યો હશે? એમણે ચલો કહી દીધું કે હા એમને પોઈન્ટ એમને મૂકી દીધો, તો મારા મનમાં શું છે એ બી he needs to know, તો એમને ખબર પડશે કે મને કેવું લાગે. मतलब ठीक है, तुम ये ट्राई करोगे कि वो तुम्हारे मन की बात समझे. बराबर. तो वो तो तुमने बोला ही है कि मुझे बनना है, ये मेरा सपना है, आईएएस आईपीएस બટ એટલે જે મેં રિસર્ચ કરી છે, જે બધું મને ખબર પડી છે, એ બધું મારે એમને પણ સમજાવવું પડે ને. अच्छा, तो एक चीज तुम ये करोगे कि तुमने जो रिसर्च, यस, ये तुम बोल रहे हो कि तुमने जो रिसर्च किया है वो सारी चीजें तुम उनको शेयर करोगे, बैठ के बताओगे. बराबर. एक जगह पेन ड्राइव के लैपटॉप कसे તમે આખું કા તો મોબાઈલમાં લઈ લો અને જોડે બેસાડો, और आप ये ना बोलो कि मुझे ये करना है, लेकिन आप उसके बारे में उनको शेयर करो कि जो આવું બધું છે. मतलब ये तो समझाऊं तो खरी ने. बूमरैंग जैसा आप कर रहे हो. समझ में आ रहा है? बूमरैंग જેવું. એવું નથી કહેતો કે મારે બનવું છે, પણ તમારે એ વસ્તુની વાતો કરવાની. ના મતલબ એટલે એક એમના માઇન્ડમાં એક આમ પોઈન્ટ આવી જાય કે ના આમ એક આમ એ પણ વિચારે આ બારામાં કે આવું આને કીધું હતું. ये तो ऐसा ही है ना कि अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल, बराबर, कि तुमने ऐसा ही कोई दूसरा एक एग्जांपल दिया कि मुझे ये बनना है, तो उससे अच्छा पहले आप बोलो, उससे अच्छा आप उनको ये दिखाओ कि ये जो फील्ड वाले लोग हैं वो क्या क्या करते हैं. अच्छी चीजें दिखानी है. બધામાં પેલું નેગેટિવ સાઈડ તો હોય જ છે. આ ડોક્ટર की दुनिया में भी देखोगे आप, नेगेटिव साइड भी बहुत सारी है. અત્યારે તમે કદાચ સાંભળ્યું પણ હશે, બહુ બધા મેસેजेस, ऑडियो, वीडियो બધું શેર થાય છે कि इंडिया में खास करके कोरोना से जुड़ा हुआ स्कैम चालू हो गया है. कोरोना से जुड़ा हुआ स्कैम, लिटरली स्कैम चालू થઈ ગયો છે. ડમી પોઝિટિવ રિપોર્ટ માર્કેટમાં ફરે છે. ફૂલ મેડિકલ રિપોર્ટ જે હોય કઢાવે એનું સેટિંગ થઈ જાય હોસ્પિટલ વાળા સાથે, અને તમને જાઓ ટેસ્ટ કરાવે એટલે તમારે પોઝિટિવ જ આવે, પણ એ જ વસ્તુ તમે બીજી જગ્યાએ કરાવો તો નેગેટિવ આવે. ऐसा बहुत स्कैम चल गया है. અને પછી પ્લસ આનો ફાયદો શું ઉઠાવે હોસ્પિટલ વાળા કે કોરોના પેશન્ટ છે એટલે તમારે જોઈ ના શકાય, એટલે પેલા લોકો શું કરે, અંદરથી બધા બોડીના ઓર્ગન્સ કાઢી લે છે અને ઓર્ગન્સ વેચી નાખે છે. એવું ઓર્ગનનું ભાઈ બ્લેક માર્કેટિંગ ચાલુ થઈ ગયું છે ઇન્ડિયામાં. કેમ કે આનો ફાયદો ઉઠાવે છે અમુક હોસ્પિટલ્સ વાળા. કેમ કે ખોલીને તો જોયા જ ને, પેલા ના પડી છે કે આ બોડીને ઓપન નહીં થાય, એટલે આખું પેલો તો એવું પેકિંગ કરીને આપે ને તમને, સીધું અંતિમ સંસ્કાર જ થાય. खोले तो खबर पड़े ने कि भाई आ भाई ना तो हाथ ज नहीं, पग ज नहीं, भाई छाती कई गई, भाई लंग्स कई गया, બધું વેચી નાખે. समझ में आ रहा है? लेकिन तो वही ना, लेकिन फिर अच्छी जिन्होंने मतलब ये सिचुएशन में जो जबरी मेहनत की, आप उनके बारे में शेयर करोगे तो सामने वाले के दिमाग में पॉजिटिव बातें जाएगी. तो सबसे पहले आप उस फील्ड की पॉजिटिव बातें उनको शेयर करो. एक ये कर सकते हैं. बराबर. ध्वनि बीजू શું થાય? ध्वनि सो जाए उससे पहले पूछ लेते हैं. સર હું મારો એક્સપિરિયન્સ શેર કરવા ઈચ્છું. બોલો. એસ ઘણા બધાને ખબર છે કે મારું પણ એક બહુ यूनिक ड्रीम है. ये तो एग्जाम घर का निकल गया. लो, ध्वनि का ही सपना है. ध्वनि को क्या बनना है? डिफेंस में जाऊँ है मैंने, आर्मी में जाना है. लो, जोरदार. ये तो वो वाली कहानी हो गई. अभी ये कौन सा पिक्चर आया था अपना, ये जानवी कपूर वाला, गुंजन सक्सेना. अरे ये तो हमारी देखो वडोदरा की गुंजन सक्सेना है. चलो. So it's about 7th standard. તો હું 7th standard માં હતી ને કંઈક નાનું ઓર્ગેનાઇઝેશન છે રિલેટેડ ટુ એનસીસી, એ અમારી સ્કૂલમાં સ્ટાર્ટ થયું. તો મસ્તીમાં ને ટીચર્સને ખબર હોય કે આ ઘણા આ લોકો સ્ટુડન્ટ છે ને એક્ટિવ છે, તો આને મોકલીએ. કઈ જ ખબર નથી, કઈ જ નહીં. કરી દીધું. ફર્સ્ટ યર પત્યું. ત્યારથી ફર્સ્ટ યર થી પછી જાણવા મળ્યું ને બધું. બસ 7th સ્ટેન્ડર્ડ થી નક્કી કરેલું કે નહીં ડિફેન્સમાં જવું છે. રાઈટ. પછી ડેડી ઘરે પણ કહી દીધેલું કે ડિફેન્સમાં જવાનું છે ડેડી. અને હું બ્રોટઅપ જ એવી રીતે થઈ હતી, કારણ કે ઓબ્વિયસલી કે હું નાની હતી ને ત્યારે ડેડીએ મને એવું કીધેલું કે તારી માટે પ્રોપર હું બાઇક લેવાનો છું. એસ ઘણા બધાને ખબર છે, આઈ હેવ માય ઓન રોયલ એનફિલ્ડ. તો પહેલેથી જ એવી ઇમેજ બનાવી દીધેલી, તો ડેડી તો ઉપરથી વધારે પ્રાઉડ થઈ ગયા કે વાવ ચલો ડિફેન્સમાં.
એ ક્યાંથી સપોર્ટ કરે એક જ મિનિટ ખાલી રોકેશ. આ જે લોકો અત્યારે સાયકલના ટ્રેન્ડ પર ચાલે છે, કહી દઉં, જો માર્કેટમાં બુલેટ વાળા છે, બરાબર, આ અમુક નવો ટ્રેન્ડ ચાલુ થઈ ગયો છે. સાયકલ રાત્રે નીકળી પડી છે, પછી રોજ અપડેટ નાખે 30 કિલોમીટર 40 કિલોમીટર. આ બહુ નવું ચાલુ થયું છે. સાયકલ પર આવી ગયા છે લોકો. 2020 માં લોકો બુલેટ પરથી સાયકલ પર આવી ગયા, પણ અમુક લોકો બુલેટ પરથી નામ નથી લેતા. વેરી ગુડ. પછી રિસેન્ટલી છે ને આ યર થી છે ને ભાઈ પણ બહુ કન્સર્ન બતાવે છે 2 years થી. મારો મોટો ભાઈ છે, એટલું કન્સર્ન, એટલે એને વધારે પડતું મારા કરતા પણ ડિટેલમાં એને કર્યું છે. તો એ તો એવું જ કહે છે કે તારે છે ને સ્પેશિયલ ફોર્સમાં એપ્લાય કરવું જોઈએ, નોટ જનરલ વાય. તે પણ એ રીતે મને મોટિવેટ કરી રહ્યો છે કે ના તું સ્પેશિયલ ફોર્સમાં જા. એટલે ઇન શોર્ટ એવી રીતે મને ઘરેથી તો બહુ સપોર્ટ મળ્યો છે કે નહીં તું જા. એટ સમ મોમેન્ટ મને પોતાને એવું થઈ ગયું હતું કે નહીં મારાથી કદાચથી નહીં થાય, કારણ કે હું અત્યારે એનસીસી માં છું ને એમાં એટલી બધી પાર્શિયાલિટી થાય છે ને કે હું પોતે ફેસ કરી ચૂકી છું. તો મેં એક મોમેન્ટે છોડી દીધેલું કે છોડો નહીં કરવું, આ મેં પોતે ગીવ અપ કરી દીધેલું. પણ ડેડી અને ભાઈના લીધે જ ખાલી હું ફરીથી બેક ટ્રેક પર આવી છું કે નહીં એક વખત તો ટ્રાય કરવું છે, ના થાય પછી બીજી વસ્તુ છે, પણ ट्राई तो करूँ છે. बराबर है. मतलब ये देखो, इसको सपोर्ट मिल गया तो अच्छी बात है, बराबर, कि भाई फैमिली का सपोर्ट सबसे मेन सपोर्ट होता है. दुनिया चाहे तुम्हें सपोर्ट ना करे कोई टेंशन नहीं है, पर घर वाला सपोर्ट ना करे ना तो हालत खराब થઈ જાય. पूरी दुनिया से लड़ लेते हैं, खाली तुम्हारे पीछे खाली 2 लोग रहे ना तो खाली 2 જ માણસ તમારા પાછળ હોય ને, પત્ની કે બીજા કોઈની જરૂર નહીં. लेकिन वो 2 लोग अगर तुम्हारे साथ नहीं है ना तो वो ऐसा है कि मतलब पूरी दुनिया तुम्हारे साथ नहीं. ये सबसे मेन चीज है. मतलब સૌથી પહેલા તો ભાઈ તમારા ડ્રીમ્સ તમારા ઘરમાં भाई एक्सेप्टेंस है वो बहुत जरूरी है, राइट. तो अभी दिशा के साथ जो हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे समझाते, अगर आपको सपोज कि ऐसे अगर ये ध्वनि जैसा कोई अगर आप ऐसा एक्सेप्शनल ड्रीम अगर लेके आते हो, जो इंडियन सोसाइटी में तो एक्सेप्शनल ड्रीम ही है, बराबर, वो डिफिकल्ट है. तो आप क्या करना पता है, सबसे पहले आप एक ऑलरेडी ध्वनि के कांटेक्ट में कुछ ऐसे लोग तो होंगे जो डिफेंस में ऑलरेडी है. समझ में आ रहा है? ध्वनि के ओवरऑल कांटेक्ट में ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी उस फील्ड में है. आवाज आ रहा है कुछ? बराबर है. तो क्या करेगी ध्वनि, एक काम करेगी कि जो ऑलरेडी ये फील्ड में है, जो मस्त यूनिफॉर्म पहन के बैच वैच लगा के स्टार वार हम कैप वैप जे ये लोगों ने एप्रोप्रिएट હોય સ્ટેજ વાઇઝ, એવું કોઈ પણ અલગ અલગ કેટેગરીના જે લોકો જે એને જે ફિલ્ડમાં જવું હોય એ કેટેગરીમાં ફ્રેન્ડશિપ એની તો બનાવવાનું ચાલુ કરી દેશે. અને પછી શું કરે, એને છે ને રેન્ડમ બેઝ પર ઘરે લઈ આવે, એને ઘરે બોલાવે, અને શું કરવાનું ખબર છે, તમે ના હોય ને ત્યારે બોલાવવાનું, અને જ્યારે તમારા પેરેન્ટ્સ ઘરે હોય ને ત્યારે બોલાવવાનું. समझ में आ रहा है? कहाँ जा रहे हैं? चालाकी, बराबर. એટલે એને બોલાવવાનું. એટલે તમારા મા બાપ તો ભાઈ બેસી તો રહેવાના જ નહીં. સૌથી પહેલો સવાલ, બેટા તું શું કરે છે? એટલે પેલી જ્યારે એવું બોલે ને કે ભાઈ આઈ એમ એન આઈએએસ ઓફિસર, એટલે પપ્પા બેઠા બેઠા ઊભા થઈ જાય. પપ્પાને ને બિહેવિયર ચેન્જ થઈ જાય કે શું વાત કરી છે, કેવી રીતે કર્યું. ऑटोमेटिकली उनकी थिंक, मतलब आपने क्या क्या पता है, एक एग्जांपल उनके सामने सेट करके दिया कि अपन वडोदरा माथी ज छू, हूँ आ एरिया माथी ज छू, मारा पेरेंट्स आ करे छे तो अपन हूँ आ स्टेज पर पहुंची गई छे. समझ में आ रहा है? सिंपल है. उनको एक ने आ देखो ना, कानून सबूत चाहती है, तो वैसे ही आपके माँ बाप भी आपके कुछ ऐसे दोस्त चाहते हैं जो ऐसा ऑलरेडी करके बैठे, तो भरोसा बढ़ जाएगा. सिंपल ये चीज है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. तो ऐसे कुछ एग्जांपल उनके साथ सेट करके रखो कि जो आने કર્યું છે અને આ જો તમે આનો માહોલ આવો છે, તમને એવો છે મમ્મી પપ્પા જોડે વાત કરાઈશ, એમના જોડે મીટિંગ કરીએ કે એમને કેવી રીતે સપોર્ટ કર્યું હતું, तो फिर ओवरऑल अपने पेरेंट्स में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता है. क्योंकि ये मैंने एक्चुअली ये थॉट इसलिए, ये एक्चुअली टॉपिक इसलिए निकाला क्योंकि ऐसा हो रहा है हमारी सोसाइटी में कि बहुत सारे हमारे ऐसे ड्रीम्स है जो हम अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पा रहे. और खास करके अब जैसे रूटीन के अगर आपके ड्रीम्स है तो कोई टेंशन नहीं है कि भाई तुम्हारे एमबीए करવું છે કે તમારે लॉयर बनવું છે. पर अगर कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस है, अगर अब मान लो તમે એવું કોઈ મારે કેનેડા નહીં જવું, મારે ફ્રાન્સ જવું છે, ફ્રાન્સ,
તો પેલો કે યાર ફ્રાન્સ કમ જવું છે, लेकिन आपने रिसर्च मारा है, आपने जबरा रिसर्च मारा है कि भाई मेरे को फ्रांस जाने का, ये कॉलेज में जाने का, और ये कॉलेज से मेरे को ये कंपनी में जाने का है, बराबर। तो उनको समझाना पड़ेगा, जहां पे वो लोग हैं ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा तुमको, और उनका एग्जाम्पल उनके सामने रखना पड़ेगा कि जो आ भाई अहियां बरोडाना जता आपड़ा बाजू सोसायटीમાં જ રહે છે અને ત્યાંથી ગયા જો તો મારથી કેમ ના જવાય, કમ रिक्शावाળો વધારે ભાડું લેશે, तो उनसे बराबर बातचीत करना पड़ता है उस तरीके से। तो इसलिए ये टॉपिक जो है मैंने उठाया था, राइट, कि अंडरस्टैंड ये गैप है बहुत खतरनाक, और ये आपका भी नेक्स्ट स्टेप वही है, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर टीवाई बीकॉम। तो ये आप आराम से सोचो, जनरेशन गैप को कम करो, अंडरस्टैंडिंग लेवल उनकी आप समझो क्या है, आप अपने थॉट्स अच्छे तरीके से, सबसे मेन चीज क्या है, आप अपने थॉट्स अगर सही से प्रेजेंट नहीं करोगे ना, खत्म। આ તો એવું થયું ને, પેલું તમને ક્લાસમાં કહીએ ચલો પ્રેઝન્ટેશન દો અને પ્રેઝન્ટેશન બરાબર ના આપે, એનો मतलब શું, इनसे ना हो पाएगा, ये चीज है। तो अपने आप का जो प्रेजेंटेशन, पहला इंप्रेशन जो है एक कोर्स को लेके, एक करियर को लेके, वो सही तरीके से प्रेजेंट करो, सामने वाले का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, बराबर। एक और छोटा वीडियो देखते हैं। चलो ये वाला वीडियो आपको ज्यादा मजा आएगा क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है, बराबर। बहुत सारे ऐसे ओवरऑल थॉट्स है जो बॉलीवुड की कुछ मूवीज ने हमारी इंडियन सोसाइटी के थॉट्स बदलने की कोशिश की है, और कुछ हद तक इसका जो है असर भी हुआ है। देखो जरा कौन सा है वो ऐसा थॉट, ध्यान से देखना और सुनना। सरपंच, शास्त्रों का पोता खोल रखी ना, अपनी औरत का सबके सामने प्रदर्शन करना था ना, मैं या खुले में अगले में बहुत होती है, बता। बॉलीवुड मूवी जिसमें आपको देखने को मिलता है धुआंधार एक्शन, मसालेदार डायलॉग, जायकेदार स्टोरी और चटपटी कॉमेडी भी। पर कई सारी ऐसी बॉलीवुड मूवीज है जो आपको इन सब के साथ साथ एक सोशल मैसेज भी देती है। अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं, जो आपकी सोच को बिल्कुल चेंज कर देता है। इस तरह की मूवी आपको समाज में फैली हुई प्रॉब्लम से अवगत कराती है, तो कई बार समाज में बदलाव भी लाती है। ये कौन सा सूप काम उठा लियो रे बालक? भूमि पूजन है दादी, घर में शौचालय बन रहे हैं, अब सोच में परिवर्तन ले आओ बाबूजी, और नाली पे बैठना भूल जाओ। तो आप देख रहे हैं मीडिया हिट्स, और आज हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट बॉलीवुड मूवीज विद सोशल मैसेज। नंबर 5, टेबल नंबर 21। इस मूवी में आपको सस्पेंस, लव स्टोरी और सोशल मैसेज के साथ एक डेडली गेम भी देखने को मिलेगा। विवान और सिया जो ड्रा में प्री ट्रिप पर फिजी घूमने आते हैं, यहाँ उनकी मुलाकात होती है मिस्टर खान से, जो दोनों कपल को एक लाइव गेम खेलने का ऑफर देते हैं। गेम का नाम है टेबल 21। अब अभी बताइए, आप जैसे इंटेलिजेंट और हसीन लोग ये गेम नहीं खेलेंगे तो 1 मिलियन व्यूअर्स के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। इस गेम में जीतने वाले को 21 करोड़ रुपए मिलते हैं, और गेम खेलने वाले को 8 सवालों पर सही जवाब देकर टास्क पूरे करने होते हैं। कैच क्या है? एक ही कैच है, आप ये गेम छोड़कर नहीं जा सकते। धीरे धीरे गेम और भी इंटरेस्टिंग और खतरनाक बनता चला जाता है, और आगे जाकर ये गेम के टास्क विवान और सिया की जिंदगी का सौदा बन जाते हैं, और विवान और सिया इसमें फंसकर रह जाते हैं। मूवी में आपको रैगिंग को लेकर एक पावरफुल सोशल मैसेज देखने को मिलेगा, और साथ ही देखने को मिलेगी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और इंटरेस्टिंग डेडली गेम। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, आपकी बीवी ने गेम का रूल तोड़ा है, सो शी हैज टू डाई। अब जानते हैं गेम का रूल क्या है, इफ यू लाई यू डाई एंड शी हैज टू डाई। नंबर 4, ओ माय, मतलब सबसे पहले ये टेबल नंबर 21 मूवी नोट करके रखना। बहुत वेब सीरीज देखी, अब ये मूवी पे वापस जाना। रैगिंग के ऊपर आई गेस अब तक ऐसा कोई पिक्चर नहीं बना, गारंटेड। टेबल नंबर 21, और परेश रावल है, मतलब समझ जाने का कौन से लेवल का होगा, और वो भी विलन के रोल में। रैगिंग के ऊपर अब तक का बॉलीवुड का सबसे बेस्ट पिक्चर, बराबर। टेबल नंबर 21 टाइम निकाल के देखना, बहुत सारी चीजें जो है वो आपके दिमाग में जाएगी और बिहेवियरल चेंज में आपको हेल्प करेगी।
नेक्स्ट, गॉड, ओ माय गॉड मूवी उन लोगों को सामने लाती है जो भगवान के नाम पर लोगों को ठगते हैं और जो सरल गरीब लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। साथ ही मूवी हमें ऐसे लोगों से सचेत करती है। कांजीलाल मेहता जो भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। कांजीलाल मेहता की चोर बाजार में दुकान है और भूकंप के कारण उनकी दुकान गिर जाती है और एक्ट ऑफ गॉड इंश्योरेंस कंडीशन के कारण उन्हें इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलते और कांजीलाल मेहता अपनी दुकान टूटने के कारण भगवान पर केस करते हैं। अब आप लोगों को जितनी पूजा करनी हो, आरती करनी हो, जितना घंटा हिलाना हो, सब हिला लीजिए। आपके भगवान ने मेरे अकेले की दुकान गिराई है, तो अब मैंने अकेले उसकी सारी दुकानों पे ताले नहीं लगवाए ना महाराज, तो मेरा नाम भी कांची लालजी मेहता नहीं। भगवान पर केस करने के कारण सभी बाबा लोग कांची के दुश्मन हो जाते हैं और उसे मारना चाहते हैं। तभी कांची के रक्षक के रूप में मूवी में एंट्री होती है भगवान कृष्ण की। सूट बूट में आया कन्हैया मेरी बैंड बजाने को। हमारे भगवान देख ऐसे होते, ये देख, वो देख, वो देख, वो देख, सब है ना ऐसे बैर बॉडी होते, ऐसे खुले होते। नास्तिक कांची को स्वयं भगवान कृष्ण सहायता करते और उसे रास्ता भी दिखाते। मूवी में आपको देखने को मिलेगी कॉमेडी और साथ ही देखने को मिलेगी एक सोशल मैसेज जो विश्वास और अंधविश्वास के बारे में आपको बताता है और मूवी आपको विश्वास दिलाएगी भगवान है, मतलब तू हो, भगवान है, और भगवान मेरा बाप नहीं, मेरा दोस्त है। नंबर 3, समझ में आया होगा। सेकंड, ओ माय गॉड, सिंपल चीज है। सब अलग अलग रिलीजन में आप अपने किसी भी भगवान के ऊपर भरोसा करो, लेकिन करो। ये मेरा थॉट है, अगेन कंट्रोवर्सी ना हो जाए, ये मेरा थॉट है, बराबर, वापस रिपीट कर रहा हूं, ये मेरा खुद का थॉट है कि भगवान होते हैं, बराबर। सर कया वाड़ा ये तो हूँ कवर ना, बिल्कुल बराबर। सबके अपने अपने रिलीजन में आप जो भी भगवान को मानते हो या जो भी भगवान का नाम देते हो, होते जरूर है, ऐसा आप मान लो, ऐसा आप मान लो। क्योंकि ये जो चीज जो अगर आपने मान लिया कि कोई होता है, इससे ना पावर आता है, इससे पावर आता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक भरोसा रहता है एक इंसान को कि कोई है जो अपनी मदद कर सके। एक उम्मीद, सिंपल है, एक उम्मीद। एक उम्मीद से इंसान है ना जिंदगी नहीं छोड़ता है। इंसान जिंदगी कब छोड़ता है? जब सारी उम्मीद खत्म हो जाती है तब। तो जब कोई ना मिले तो अपने जो भी हो ये भगवान बचा ही लेजे। मतलब तुम्हें कहीं लगता है कि कोई है जो आपकी मदद करेगा, जो बचाएगा। ये एग्जाम वक्त नहीं था तू सर, एग्जाम वक्त नहीं, रिजल्ट वक्त है, भगवान बचा ही ले जो। और क्या पता कोई चमत्कार होता है और थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं हम बच जाते हैं, बराबर है। तो इससे हमें उम्मीद रहती है कि ना वांधो नहीं, हजू भणा से कोई है जो पास कराई देसे आपने, बराबर। नेक्स्ट, तारे जमीन पर मूवी बच्चों के प्रति सहानुभूति और पढ़ाई के प्रति विशेष नजरिया प्रस्तुत करती है। साथ ही मूवी में मैसेज दिया गया है कि हर बच्चे की एक खूबी होती है। हर बच्चे की अपनी खूबी होती है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी चाहत होती है, लेकिन नहीं, हर उंगली को खींचकर लंबी करने में लगे हैं सब। लगे रहो, चाहे उंगली क्यों ना टूट जाए। ईशान अवस्थी जो 8 साल का बच्चा है, उसकी इमेजिनेशन अच्छी है, वह अच्छी पेंटिंग बनाता है, पर ईशान अच्छा पढ़ नहीं पाता। Just read the sentence, Ishan. ये तो नाच रहे हैं। Silence. Speak in English. The letters are dancing. ईशान की फैमिली उसकी प्रॉब्लम को ना समझकर उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज देती है और नए स्कूल में उसे मानसिक आघात का सामना करना पड़ता है। तभी स्कूल में नए आर्ट टीचर रामशंकर निकुम आते हैं और ईशान को अनएम्प्टी और डरा हुआ देखकर वो ईशान की फैमिली को उसकी प्रॉब्लम बताते हैं। इस पढ़ने लिखने की तकलीफ को डिसलेक्सिया कहते हैं। और रामशंकर निकुम ईशान की पढ़ाई में हेल्प करते हैं। मूवी में बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर, पढ़ाई न कर पाने की तकलीफों के साथ अपनेपन की कमियों को भी दिखाया गया है और साथ ही मूवी में दिखाया गया है कि हर बच्चे की एक खूबी होती है। नंबर 2, तो सिंपल है इसका कंक्लूजन। शॉर्ट में अगर बोले ना तो हर मेंटल प्रॉब्लम का नाम पागल नहीं होता है। हर मेंटल प्रॉब्लम का नाम पागल नहीं होता है, बराबर है। बहुत बड़ी लिस्ट है मेंटल डिजीज से जुड़ी हुई है। खाली તમે એકવાર ગૂગલમાં કરશો ને મેન્ટલ ડિઝીઝ, તમારા ફોનની સ્ક્રીન નાની પડશે, એટલી બધી બીમારી છે और ये जेन्युइन बीमारी है।
और इसके ऊपर डिस्कस करना, इसका चेकअप करवाना, कोई टेंशन की बात नहीं है, बराबर है। आप खुले दिल से जा सकते हो। पर अगर मान लो कि आप घर से निकल रहे हो बहार અને તમારા પડોશી તમે ચાવી આપો ને તમને પૂછે કે ક્યાં જાઓ છો અને તમે એવું કહો હું મારા મગજનું ઈલાજ કરાવવા જાઉં છું, फिर आगे तो आपको कहानी समझ में आ ही जाएगी। अगर आप लड़के हो तो आपके घर पे कभी लड़की नहीं आएगी, आपको कभी लड़की नहीं मिलेगी, और अगर आप लड़की हो तो आपको कभी कोई लड़का नहीं मिलेगा। बहुत अघरी दुनिया है, बराबर। लेकिन आपको ये ट्राई करना है कि भाई ये नॉर्मल चीज है, दिमाग की भी बीमारियां शुरू हो चुकी है, सिनेरियो ऐसे हो गए हैं, तो जितनी वायरल बीमारी नहीं है उतनी मेंटल बीमारी है, बराबर है। तो इसके ऊपर आप बिंदास चर्चा करो। लेकिन ये देखा आपने तारे जमीन पर सबसे मेन चीज, एक सही आदमी मिल गया उसको, नसीब। ईशान का नसीब था कि उसको वो निकुम मिल गया, ना मड़ियो तो वो भी बाकी सबकी तरह जो है वो भटक जाता और शायद अपनी जिंदगी खत्म भी कर देता। तो अपनी लाइफ में ना एक सही इंसान, एक कद मानस, नहीं बोलते माना कि हजारों लोग हैं जो खराब है, लेकिन कहीं एक तो ढूंढ लो जो अच्छा है। हजारों लाखों लोग है, दुनिया बहु गंदी है, पण एक मानस तो तमने सारो मळशे ज, तमे शोधवानी कोशिश करशो तो, बराबर। ए सारो मानस कोण छे ते तमारे पूछवानुं नहीं, तमारा स्क्रीननी सामे छे। एक प्रेम कथा, कॉमेडी, जोरदार डायलॉग, लव स्टोरी और एक अच्छे सोशल मैसेज के साथ मूवी आप देखेंगे टॉयलेट एक प्रेम कथा। बीवी पास चाहिए तो घर में संडास चाहिए। कहानी है 36 साल के केशव की। मांगलिक दशा होने के कारण उसके पिता उसकी शादी नहीं होने देते। केशव को प्यार है जया से और फिर इन दोनों की शादी हो जाती है, और शादी के बाद केशव की जिंदगी में भूचाल आ जाता है। मैं भी ब्याह के पीछे मारा जा रहा था, कर लिया मैंने ब्याह। ले देख मेरी वाली ने कैसे लंका जला रखी। केशव की हंसती खेलती लव स्टोरी में प्रवेश होता है विलन का। साला लव स्टोरी में कोई ना कोई विलन तो होना ही था, पर केशव के केस में विलन बन के आया साक्षात सोच। केशव अपने घर में टॉयलेट बनाना चाहता है, पर केशव के पिता टॉयलेट नहीं बनने देते, और केशव की पत्नी बिना टॉयलेट के ससुराल में नहीं रहना चाहती, और वो ससुराल छोड़कर चली जाती है। भैया वैसे ना कन्हैया जी ने सही वाले लगवाती है तुम्हारे। उन्होंने तो मेरी किस्मत गुसल खाने में बैठ के लिखी होगी, और ऊपर से प्लस और कर दिया। टॉयलेट एक प्रेम कथा है। ये पूरी मूवी पुरानी सोच, नई सोच और सोच के आसपास घूमती रहती है। मूवी में कॉमेडी, लव स्टोरी, सोशल मैसेज के साथ आप केशव को देखेंगे जो किसी भी सूरत में अपने गांव में सोच बनाना चाहता है। और एक और बात याद रखना, अब बीवी वापस आए ना आए, संडास तो लाके छोड़ूंगा इस गांव में। राधे राधे। नंबर 1 सन में। और अगर आपने ये ऑब्जर्व शायद किया हो, कभी आप है ना अपने बड़े भाई या बड़ी बहन के रिश्ते के लिए अगर आप सामने लेके घर में गए हो, तो आपको पता नहीं है, लेकिन आपके घर वाले अगर बहुत ज्यादा स्मार्ट है ना, तो वो इनडायरेक्टली बहाना बनाकर टॉयलेट जाते हैं कि मार टॉयलेट जाऊं छे, और ज्यादातर कोई फीमेल ही जाएगा। एक फीमेल को 100% पता चल जाता है, सिंपल है, एक इंसान का ओवरऑल नेचर और बिहेवियर पता चल जाता है फ्रॉम क्लीनलीनेस ऑफ किचन एंड टॉयलेट। वॉशरूम અને કિચન થી ખબર પડી જાય કે ભાઈ આ ઘર વાળાનો સ્વભાવ કેવો હશે। ये है अगेन, देखो किसी से बातचीत ना करके खाली તમે टॉयलेट જોઈ લેવો ને એકવાર, બરાબર કે ફ્લશ થાય છે કે નહીં થતું, નહીં તો એને જિંદગીમાંથી ફ્લશ। थ्री इडियट्स मूवी हमारी शिक्षा प्रणाली की कमजोरियां, शिक्षा का स्तर, शिक्षा पर डाला गया पेंशन दबाव और छात्रों की आत्महत्या पर हमसे सवाल करती है और साथ ही जवाब भी देती है। जब मैंने ये सवाल पूछा, किसी ने ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा। एनीवन? सब नहीं, सब रेस में लग गए। ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा। मूवी में आप देखेंगे राजू, रेंजो और फरहान को, जिनकी दोस्ती शुरू होती है कॉलेज एडमिशन के बाद, और उसी कॉलेज के डायरेक्टर है वीरू सहस्त्रबुद्धे, जिनके लिए लाइफ एक रेस है। रिमेंबर, लाइफ इज रेस। अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाए। राजू जो कि गरीब घर से और फरहान जो कि मिडिल क्लास फैमिली से, दोनों अच्छे मार्क्स लाकर जॉब पाना चाहते हैं, और रेंजो जो सिर्फ सीखने में विश्वास रखता है। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो।
सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। रेंजो राजू और फरहान को उनकी प्रॉब्लम से लड़ना सिखाता है। साथ ही रेंजो फरहान को अपने सपने को पूरा करना, फोटोग्राफर बनने पर जोर देता है। मूवी में एजुकेशन इश्यूज को उठाया गया है। एजुकेशन में ग्रेड सिस्टम, पेरेंट्स का दबाव, रट्टा मारकर ना पढ़ना, स्टूडेंट सुसाइड पर पावरफुल मैसेज दिए गए हैं और साथ ही एग्जाम रिजल्ट में नंबरों पर ध्यान ना देना भी दिखाया गया है। तुम्हारे पास कोई बेहतर उपाय? हाँ है ना सर। सर रिजल्ट जो है ना वो नोटिस बोर्ड पे लगाना ही नहीं चाहिए सर। किसी की कमियां, किसी की खामियां हम क्यों खुलेआम सबके सामने पेश करें? अभी सर अगर आपके ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन कम निकले तो डॉक्टर आपको टॉनिक देगा या आपकी रिपोर्ट टीवी पे दिखाएगा। तो आपको हमारा मूवी काउंटडाउन कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब बटन बराबर है, बहुत सिंपल तरीका है, ट्राई किया मैंने आपको। ये सारी चीजें हैं जिसके थ्रू अगेन कुछ थॉट्स अपने जो है वो बदल सकते हैं, राइट। बिहेवियरल चेंज, अगेन आपके ओवरऑल जो थॉट चेंज करेंगे, आपके वैल्यूज क्रिएट करेंगे, आपका एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, राइट। फाइन, डन। तो काफी आज के लिए, ठीक है। तो वी एंड, अनम्यूट कर दे सबको, ठीक है। किसी को कुछ सवाल, कुछ इंटरैक्ट? फाइन, नो ठीक है। बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय सर। बाय सर। Bye, sir. बाय सर। बाय सर। बाय। बाय।